और 12 के विश्लेषण में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां सभी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। राहुल गांधी की बेमेतरा और बलौदाबाजार में चुनावी सभा है, तो इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आरंग अंबिकापुर में सभा को संबोधित करेंगे। तो इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेमेतरा, जांजगीर चांपा के दौरे पर रहेंगे। तो असम के सीएम भी आज बलौदाबाजार, बिलाईगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नवागढ़, वैशाली नगर विधानसभा में सभा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की भाटापारा विधानसभा में आज चुनावी सभा होने वाली है। तो बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने दिग्गजों की फौज यहां पर उतार दी है, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन दोनों ही दलों के जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी ताकत को झोंकते हुए नजर आएगी, क्योंकि आज आखिरी दिन है और शाम 6 बजे के बाद से प्रचार प्रसार थम जाएगा। किसी भी तरह का रोड शो, जनसभा नहीं होगी, केवल डोर टू डोर अभियान चलेगा। लेकिन उससे पहले, प्रचार प्रसार थमने से पहले लगातार दोनों ही दलों के दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत को झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दलों की जो फौज है, जो दिग्गजों की फौज है, वो छत्तीसगढ़ में जमी हुई है। लगातार जो दिग्गज नेताओं का जो जमावड़ा है वो छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि किसकी कहां पर सभाएं होने वाली हैं और कौन कहां सभाओं को संबोधित करने वाला है। तो बता दें कि राहुल गांधी की बेमेतरा, बलौदाबाजार में आज चुनावी सभा होगी। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें भाजपा की, इधर जेपी नड्डा कमान संभाले हुए हैं, आरंग अंबिकापुर में वो सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेमेतरा जाएंगे, जांजगीर चांपा के दौरे पर वो रहेंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें असम के सीएम की, उनके भी लगातार दौरे देखे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। वो आज बलौदाबाजार, बिलाईगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें तो नवागढ़, वैशाली नगर में विधानसभा में वो सभा करने वाले हैं। राहुल गांधी की बेमेतरा और बलौदाबाजार में चुनावी सभा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, चर्चा करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, आज दावे, वादे, आरोप प्रत्यारोप और मतदाताओं को रिझाने का आखिरी दिन है, और ऐसे में अब कोई भी कमी ना हो, इसके लिए दोनों ही दल, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों ने अपनी फौज खड़ी कर दी है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी का जिक्र किया जाए तो जिस तरह से बचे हुए 5 घंटे 12:10 हो चुके हैं, 5 बजे तक आपको चुनावी शोर में भाग लेना है, उसके बाद शोर थमेगा और डोर टू डोर कैंपेन का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बचे हुए 5 घंटे पे पूरी तरह से जो जोर आजमाइश है वो धरातल पे देखने को मिल रही है। बीजेपी इसमें जरूर थोड़ी आगे नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से 7 बड़े जो स्टार प्रचारक है वो आज धरातल पे उतर के प्रचार कर रहे हैं, जिसमें अगर प्रमुख तौर से देख लिया जाए तो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद शामिल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पे है, अनुराग ठाकुर यहाँ पे, रामेश्वर तेली यहाँ पे है, मनसुख मंडाविया यहाँ पे है, डॉक्टर रमन सिंह खुद चुनावी सभा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं, चाहे फिर हम बात कर लीजिए अन्य नेताओं के, जो स्थानीय नेता है वो भी लगातार चुनावी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस भी कहीं कम नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस की ओर से खुद जो राहुल गांधी है, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो खुद छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 विधानसभा में रोड शो करेंगे। इससे पहले लगातार उनका जो सभा है, आम सभा, वो शिरकत करने का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो कुल मिला के ये कि बचे हुए 4.5 पौने 5 घंटे में किस तरह से मतदाताओं को रिझाया जा सके, मतदाताओं को साधा जा सके, अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों ही जो दल है वो पूरी अंतिम कोशिश के साथ धरातल पर उतरी हुई है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों इस जोर आजमाइश में जुटी हुई है कि बीजेपी चाहती है कि 2018 में जिन जिन गलतियों से सत्ता से बाहर हुई थी, उन तमाम गलतियों को दरकिनार करके सत्ता में उनका वापसी हो। और ठीक इस तरफ कांग्रेस ये चाह रही है कि दोबारा सत्ता में वो काबिज हो, इसलिए कोई कोर का अवसर जो है वो धरातल पे ना छूट जाए, इस बात का ध्यान दोनों ही पार्टी बखूबी रख रही है। बिल्कुल अवधेश जी, और अब कुछ ही घंटे हैं और इन आखिरी घंटों में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, इसलिए अब तमाम दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अवधेश जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि अब कुछ ही घंटे का समय बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जब जो प्रचार
प्रसार है वो थम जाएगा और इसी कड़ी में कोई कमी ना रहे, इसके लिए अब जो दिग्गज है वो अब पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जितने भी राजनीति के बड़े सितारे हैं वो आज धरातल पे उतर के पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों ही राज्यों में जिस तरह से आज चुनाव 17 तारीख को होना है, उससे पहले आज शाम 5 बजे प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। तो बचे हुए 4.5 घंटों पर किस तरह से मतदाताओं को साधा जा सके, कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति धरातल पर उतार दी है कि जो तमाम बड़े दिग्गज हैं उनका दौरा लगातार हुआ। हमने देखा कि आधा दर्जन से ज्यादा जो सभाएं हैं वो राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभाओं में हुई। आज भी वो 2 स्थानों पे सभा को संबोधित करेंगे। तो मतलब साफ है कि कांग्रेस जहां पे भी अपने आप को कुछ कमजोर समीकरण के माध्यम से पा रही है, ऐसा लग रहा है उनको कि कहीं पे कमजोर साबित होगी, तो ऐसे स्थानों पे राहुल गांधी की सभा बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस एक एक सीट का समीकरण बना के चल रही है। और जिस तरह से कांग्रेस ने नारा दिया था कि अब की बार 75 पार, उस नारे तक पहुंचने के लिए या उस बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई कमी ना रह जाए, इसलिए चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी का भी हमने कल देखा कि कल राजधानी रायपुर के 4 विधानसभा सीटों पे वो रोड शो करती है और आज राहुल गांधी 2 सभाओं को संबोधित करेंगे 2 विधानसभा के। तो ऐसे में कांग्रेस पुरजोर कोशिश में लगी है कि उनके पक्ष में माहौल बने, मतदाताओं तक उनकी बातें पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से मतदाताओं के तक बातें पहुंचाने की जो बातें हैं, तो बीजेपी जिस तरह से महतारी वंदन योजना लेके आई थी उसका जो धरातल पे असर दिखाई पड़ रहा था, कांग्रेस ने उसके जवाब में महालक्ष्मी जो लक्ष्मी योजना, धन लक्ष्मी योजना है, उसकी शुरुआत कर दी। वो मतदाताओं तक पहुंचे, वो लोगों तक पहुंचे, इस बात की कोशिश है। अब यही वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चाहे तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं वो धरातल पे उतर के लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अवधेश जी, और ऐसे में अब मतदाताओं को रिझाने का, चूंकि आज आखिरी दिन है, इसलिए अब पूरी तरीके से जो दिग्गज है वो धरातल पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका।